जय दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त व स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो हमारी है करंट अफेयर की, जो कि 23 आपकी 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के लिए आपकी करंट अफेयर है। थोड़ा सा डिले हो गया है ना, लेकिन कंटिन्यूस हमारी क्लासेस चल रही है करंट अफेयर की विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जितने बुलेट्स होंगे इसमें, जितने करंट अफेयर्स के पॉइंट्स होंगे, आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि यही सारी करंट अफेयर आपको मिलने वाली है। बिल्कुल निचोड़ है करंट अफेयर, कोई भी फालतू करंट अफेयर नहीं है इसमें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला है, इसमें लिखा हुआ है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 15 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। यही आपका नेशनल स्टूडेंट डे भी है, आपका नेशनल स्टूडेंट डे। ये मनाया जाता है, आपके जो 11वें क्रम के राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं क्या? नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, जब उनके लास्ट दिन था उनका, ठीक है, जब वो एक्सपायर हुए थे वो, तो वो भी उस दिन भी वो क्या कर रहे थे, एक सेमिनार था, स्टूडेंट्स को क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। ठीक है, तो उनका जो नेशनल आपका जो है विश्व छात्र दिवस और नेशनल स्टूडेंट्स डे, उनको 11वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं आपके अब्दुल कलाम जी, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम हर वर्ष मनाते हैं उनके बर्थडे को। किसके उपलक्ष्य में? स्टूडेंट डे के रूप में। राष्ट्रपति जो है आपका वो आर्टिकल 52 से 61 के लिए है, जबकि भाग है आपका 5, भाग 5 में ही आपका आता है 52 से 61। ठीक, 61 का जो है वो है महाभियोग। आर्टिकल 52 जो है आपका, आर्टिकल 72 जो है आपका, वो है आपका क्षमादान से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षमादान। ठीक है, किसी भी, अगर आपको राष्ट्रपति सदन को, दोनों सदनों को संबोधित नहीं करता है, संबोधित करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बुलाने का जो अधिकार है वो किसको? राष्ट्रपति को आपके है। आर्टिकल 352, 56 और 60, ये तीनों ही आपातकाल से संबंधित हैं। ये आपातकाल कौन लगाता है? आपका राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, अगला लिखा है सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने अबू धाबी को सबसे अमीर शहर घोषित किया है। किसको? अबू धाबी को। गल्फ कंट्रीज में है आपका अबू धाबी। ठीक है, आगे लिखा है कामिंद मेंडिस और टेमी ह्यूमेंट को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, ठीक है, सितंबर माह का, कौन से माह का? सितंबर माह का चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? दुबई में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है आपकी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आपका। अगर लिखा है भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। कौन सी चलेगी? ई फ्लाइंग टैक्सी। कौन से शहर में? आपके बेंगलुरु शहर में। ठीक, कर्नाटक की आपकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने क्या लिया है? शपथ ली है। किसने? उमर अब्दुल्ला ने। आर्टिकल 164 जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल 64 की अगर बात करें जाएंगे तो किससे रिलेटेड? आपका मुख्यमंत्री से संबंधित है। जम्मू कश्मीर आपका क्या है? जम्मू कश्मीर आपका एक जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 जिसकी बात होती है वो आपकी किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। ठीक है, धारा 370। ठीक है, अगला लिखा है भिकमंगे ने एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, किसकी? 23वीं एससीओ की क्या करी है? मेजबानी करी है। किसने? भिकमंगे ने। ठीक है, नाम आपके सामने इसका लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, नाम लेना मैं पसंद नहीं करता इसका बिल्कुल भी। आगे लिखा है नासा। ठीक है, जैसे आपकी है इसरो है, आपकी भारत की, ऐसे ही यूएसए की कौन सी है? नासा। ठीक है, नासा ने यूरोपण क्लिपर लॉन्च किया है। क्या किया है? यूरोपण
क्लिपर लॉन्च किया है? ये आपका यूरोपा होगा। क्या होगा? यूरोपा। ठीक है, ये किसका? बृहस्पति का आपका क्या है? ये बृहस्पति का सैटेलाइट है आपका। ठीक है, उपग्रह यूरोपा। ठीक है, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां पे स्थापित किया गया है? वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में ही एक बहुत फेमस मंदिर है, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही, लेकिन भारत माता मंदिर आपका कहां पर है? आपका बनारस में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ लोग भारत माता मंदिर आपका हरिद्वार में भी अगर ऑप्शन आ जाता है वो टिक लगा देते हैं, लेकिन जो आपका मेन है, आपका जो बात चली जाती है भारत माता मंदिर की बात की जाती है, तो बनारस में यानी वाराणसी में ये स्थित है। यहाँ के जो सांसद हैं, जो आपके एमपी हैं, वो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं आपके। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपका, अगला है रबी विपणन। रबी, ये शब्द है रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए सरसों की फसल में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। ठीक है, रबी की फसल कब बोई जाती है आपकी? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है आपकी। ठीक है, बुआई होती है और इसकी कटाई जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास आपकी हो जाती है, मार्च अप्रैल। ठीक है, ये चलती है आपकी रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए सरसों की फसल में सबसे अधिक वृद्धि कब की गई है? ठीक है, किसमें? सरसों के, यानी कि एक इसमें सरसों की अगर फसल है तो कौन सी फसल होगी आपकी? रबी की फसल ही होगी। आलू आपका रबी की फसल में आता है, सरसों बरसीम मतलब जो आपका गाय भैंस का चारा होता है उसको बरसीम ही कहा जाता है। ठीक है, जो हरा चारा होता है उसको क्या कहा जाता है? बरसीम ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके होते हैं चना, जौ, सरसों, चना, जौ, सरसों में बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, मसूर, मटर, ये आपकी किसकी फसलें हैं? आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, जायद की फसल पूछी जाती है तो जितनी भी आपकी मई जून के आसपास, अप्रैल के आसपास जो इसके बाद जो फसल उगाई जाती है वो जायद की फसल होती है। और जो फसल बची वो कौन सी फसल है, वो कौन से में लगाई जाती है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी फसल है। ठीक है, कि वो कौन सी सीजन में आपके हिसाब से, जब मैंने रबी की बता दी और जायद की बता दी, तीसरे नंबर की जो बची है उसको आप बताएंगे। रूपकुंड झील कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? वो आपकी गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण आपकी राजधानी, गैरसैंण इसकी राजधानी है आपकी, और देहरादून भी इसकी राजधानी है। ठीक है, गैरसैंण जो है आपकी वो गर्मियों में है, गर्मियों की राजधानी है, क्योंकि गैरसैंण में बहुत ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है ज्यादा तो वो उपशिफ्ट करके कहां ला दी जाती है? देहरादून में। लेकिन जब आपका ठंड पड़ती है तो कहां पे? देहरादून हो जाती है, और जब गर्मी पड़ती है तो गैरसैंण हो जाती है। ठीक है, देहरादून और गैरसैंण। अब ये रूपकुंड झील के बारे में बात हुई, इसके साथ ही साथ कई सारी झीलें हैं आपकी, जिन झीलों के नाम में आता है ताल। ज्यादातर झीलें जिनमें आता है ताल, उनमें उनका नाम आप किससे रिलेट करेंगे? उत्तराखंड से। कहां पे स्थित होंगी वो? उत्तराखंड में स्थित होंगी आपकी। जैसे लिखा हुआ है ताल, तो आपने नैनी झील का नाम सुना है? नैनी झील कहां पर है? नैनीताल। नैनीताल से थोड़ी ऊपर चले जाओगे तब आएगी आपकी भीमताल। कौन सा आएगा आपका? भीमताल। देखो ताल इसमें आया, यहां पे भी ताल और यहां पे भी ताल ही आया। उसके बाद आता है आपका गोहना ताल, ठीक है ना, देवादी खाल, वो देवादी ताल, देवादी ताल, ये भी आपके किसमें आते हैं? उत्तराखंड में ही आते हैं। फिर गोहना ताल, ये सभी आपके क्या है? कहां पे स्थित है? आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक, अगला है भारत ने यूएसए के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील और क्या करते हैं? साइन की है। ठीक है, एमओयू पे क्या किए हैं? साइन किए हैं। किसके साथ? भारत ने यूएसए के साथ। अब यूएसए आपको पता ही है, यूएसए की मैंने 5 झीलों के बारे में बताया, एसएम म्यूजियम, ये आपको पता ही है, जो कि आपका कनाडा, और 5 झीलें हैं इसमें। ठीक है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई एसएम हीरो, जिसमें आर कुछ नहीं होता है। और ये 5 जो झीलें हैं आपकी वो किसका? कनाडा और
यूएसए की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसमें बताइए, इसके नाम बताइए खुद ही, मैं कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक, आगे जो आपका वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, दोनों ही ट्विन सिस्टर्स कहलाती हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। किसमें है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। साथ ही साथ एक है आपका यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के अलावा एक आपका और है जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, जिसका नाम है यूएनडीपी। ठीक है, इसके जो सदस्यों की संख्या है 193 देश इसके सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद। ठीक, तो इसमें 193 देशों में भारत भी आपका इसका सदस्य है। अगला है निकिता पोलवाल ने फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। किसने? निकिता पोलवाल ने फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर कैसी है? पहली वाली चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं, किसी भी महिला से संबंधित अगर कोई फैक्ट है वो भी पहली बार, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कोई भारत में कोई चीज पहली बार हो रही तो वो भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार हो रहा है इसलिए। ठीक है, करंट अफेयर को पढ़ने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं कि हर चीज नहीं पढ़ी जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको पढ़ा ही जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक, तो उसमें ये एक चीज है कि ये पढ़ा ही जाना है, इसको याद ही करना है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई। ठीक है, कहां शुरू करी गई? तिरुवनंतपुरम में। मेरा हो चोंगवा महोत्सव कहां पर आपका? मणिपुर में मनाया गया। कहां मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, एक झील है लोकटक झील, इसको कहते हैं तैरती हुई झील। इसको कहते हैं तैरती हुई झील। ये आपकी कहां पर है? मणिपुर में ही स्थित है, लोकटक झील। ठीक, अगला है आपका 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे आपके? संजीव खन्ना। कौन बनेंगे? संजीव खन्ना जी बनेंगे 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? मुख्य जज होते हैं। टोटल जो जजों की संख्या है वो 33 + 1 है, यानी टोटल कितने हैं? 34। मुख्य न्यायाधीश कितने हैं आपके? 1 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आपके कौन है? संजीव खन्ना। और इनके साथ जो काम करने वाले हैं वो कितने हैं? 33 और जजेस हैं। ठीक है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ही आता है। उसी में आपके मुख्य न्यायाधीश के पद की भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और पहली जो आपका कोर्ट बनी थी आपकी भारत में, वो बनी थी एक्ट 1973 के तहत बनी थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका 1773 था। इसके अकॉर्डिंग पहली जो आपकी कोर्ट बनी थी वो 1774 में कलकत्ता में बनी थी। कहां बनी थी? कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती होगी कि यार हर चीज मतलब कलकत्ता तो भारत है, ये आपका जैसे आपका भारत देश है आपका, जैसे इतना मान लिया इस पार्ट को, तो यहाँ पे आपका भारत इस जगह क्यों है? देखो इस समय तो आपको सेंटर ये लगता है, लेकिन जब ये अखंड भारत था पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक था आपका। ठीक है, इधर आपका अफगानिस्तान वगैरह ईरान से लेकर आपका पूरा इधर नीचे तक थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस देखेंगे आप तो आपको कलकत्ता बीच में नजर आएगा। कलकत्ता कहाँ नजर आएगा? बीच में। आपको मैं आपका भारत का मैप देखेंगे, चलो बना ही देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो कलकत्ता आपको यहां नजर आएगा। यहाँ पे तो आपको इस समय उस समय की अगर इस समय के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक साइड में दिखाई देगा कि यहाँ पे क्यों बनाया, सेंटर बनाना चाहिए था। लेकिन अब दिल्ली आपका दिल है तो यहाँ पे सेंटर हो गया आपका आज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जब आप वहां पे देखोगे, जब 1774 में देखेंगे, जब ये सब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक भारत ही था, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहां से लेकर ईरान वगैरह, अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह होके यहाँ तक कंबोडिया, लाओस वगैरह तक आपका सब पूरा के पूरा आपका म्यांमार वगैरह सब भारत था, बांग्लादेश सब भारत था। तो वहां के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तब ये क्या आएगा? सेंटर में आएगा। कहां पे आएगा? ये
सेंटर में आएगा आपका। ठीक, तो आप लोग देखिए कि 1774 में जो पहली आपकी जो कोड बनी थी वो कहां बनी थी? कलकत्ता में बनी थी। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। और 51 में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है आपके? संजीव खन्ना। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो आपके कौन कर दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही आपको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। चीन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है। ठीक है, आयात मतलब जो चीज यहां से आनी है। तो भारत तो डिपेंडेंट है किस पे? चीन पे ज्यादातर डिपेंडेंट। जो चाइना की जो भी चीजें मेड इन चाइना आपको मोस्टली चीजें दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि भारत के जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? महंगी होती हैं कंपेरिजन टू चाइना। लेकिन क्या है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। ठीक, तो चीन की जो चीजें होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में कोई अच्छा होती नहीं है, बेकार होती हैं। इसलिए चीन की पॉलिसी जो है मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में चली थी स्किल इंडिया डेवलपमेंट, आपकी जो आपकी एक योजना है वो आप चीन से सीखने की जरूरत है। ये चीन ने उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? हर चीज में जुगाड़ देखते हैं। तो भारत में जब स्किल इंडिया डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम चल रहा है जो, उसमें लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां पे जो चलता है वो इसी तरीके से चलता है कि आपको कोई कंपनी खोलनी है, उसमें कोई एम्प्लॉय आप चाहिए, आपको कारीगर चाहिए, उसमें वेल्डिंग वाला चाहिए, मिस्त्री चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, IT कोई इंजीनियर चाहिए आपको, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर चाहिए आपको, तो वो सब आपको स्किल इंडिया के अंतर्गत काम करा के ये लोग करा के देते थे। और उनके लिए जैसे होते हैं वहां पे प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं, तो उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो लोग इस चीज को बनाते हैं। जब वो इस चीज को बनाते हैं तो उसको कहाँ क्या करते हैं? अब उनके पास तो बहुत सारी चीजें हो गई, उसका वो यूज कर देंगे नहीं इतनी सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चों ने जो बनाई है वहां पर, तो उनको क्या करेंगे? मार्केट में उतारेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मार्केट है वो कौन सा है आपका? भारत। क्योंकि हम लोग देखते हैं सस्ती चीज, तो जब सस्ती चीज देखते हैं तो क्या होता है कि वो जो पूरा का पूरी खेप थी जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह ने बनाई वहां पर प्रैक्टिकल में या किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए, तो उसको क्या करा उन्होंने? वहां पर क्या करा? पैसे के उसको मार्केट में खपा दिया भारत के। तो भारत के मार्केट में खपा दिया तो उनके यहाँ तो प्रैक्टिकल हो गया, बच्चों की सीख गए, स्किल हो गया उनके पास, और जो पैसे का पैसा उनके पास बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना ने अपनी जो चीजें थी कहाँ खपा दी? दूसरे देशों में खपा दी। तो वहां पर उनसे क्या मिला? पैसा मिला, डॉलर मिला। ठीक, तो वो क्या बन गया है? मुख्य आयात स्रोत बन गया है। 7वीं ISO सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ISO मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे आपका ये पृथ्वी, आपकी ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। इसके जो आसपास के इसमें यानी कि जो इसके एरिया में आते हैं, मतलब इस एरिया में, वो क्या है? आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसकी पहल कौन किसने करी थी? भारत ने ही करी थी। इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल है कि हमने जो आपका सोलर एनर्जी पे हम लोग डिपेंड हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतनी ये तो अपार उसमें ऊर्जा है ना, कितनी भी यूज कर लो आप खत्म नहीं होगी। ठीक, अगला लिखा है अर्जुन एरिगेसी शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 जीता है। किसने? अर्जुन एरिगेसी ने। किसने? अर्जुन एरिगेसी ने क्या जीता है? शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है, किसमें? WR चेस मास्टर्स कप में। बिहू महोत्सव कहां मनाया गया? आपका असम में मनाया गया। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां पर स्थित है? असम में ही स्थित है। यहाँ के जो CM है वो कौन है आपका? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अब कुछ शर्मा कुछ अलग से कुछ लिखते हैं, कुछ शर्मा ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी पता नहीं कौन से वाले शर्मा है, ये जानकारी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आगे लिखा है सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। अब देखो नोएडा की भी फुल फॉर्म है आपकी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। ठीक है ना, तो सरस आजीविका मेला 2024 का जो आयोजन है वो कहां कराया जा रहा है? नोएडा में किया जाएगा। असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा कहां पर किया गया, इसके बारे में पूछा जाएगा कहां पे, तो कहां पर? आपका असम में। इसमें एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, बताता हूं। असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को असंवैधानिक करार दिया गया है। क्या दिया गया है? असंवैधानिक किया गया है। तो हमारे भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ?
55 में कौन सी धारा है? 6A। कौन सी धारा है? 6A। नागरिकता अधिनियम के बारे में मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी क्लास में मैंने कराया है उसमें। ठीक है, नागरिकता के, अब नागरिकता का संबंधित है, अगर बात करें हम भाग 2 से संबंधित है नागरिकता, और आर्टिकल 5 से 11 तक। आपका जो 5 से 11 तक है आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? आपके इसी से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, कितने साल निवास करना है, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में, पॉलिटी की वीडियो में कराया है। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, IE वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई। काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जब आप देखोगे सबसे ऊपर, ये आपका मुकुट शीर से आपका भारत का मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज है? काराकोरम। काराकोरम रेंज है आपकी। काराकोरम रेंज जो है आपकी, वो ये है आपकी। इसमें एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन नाम से है, जो कि पीओके में स्थित है। किसमें स्थित है? पीओके में। ठीक है, जिस पर भिकमंगे ने कब्जा कर रखा है उस एरिया पे। ठीक है, दूसरी चीज, एक है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो उसका नाम है कंचनजंगा। वो आपका यहां पर स्थित है सिक्किम राज्य में। किसमें स्थित है? सिक्किम राज्य में। इसकी जो हाइट है K2 की, वो लगभग 8600 मीटर है, 8611 लगभग। इसकी जो हाइट है वो लगभग 8500 प्लस है। ठीक है, कंचनजंगा की। तो काराकोरम जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक, और ये कहां स्थित है? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2, जो कि पीओके में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, अगला है आपका यूएई ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है। वीजा ऑन अराइवल मतलब होता है कि अगर कोई भारतीय यूएई में जाएगा तो वहां पर वो सीधे एयरपोर्ट पे जाके वीजा उसको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ चढ़ावा चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी पहल है। विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। कौन? विजया रहाटकर। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला बाला देवी बनी है। कौन बनी है आपकी पहली महिला? कौन बनी है? बाला देवी बनी है, 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली। ठीक है, अगला है आपका विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। यांगजिन और युकुन लियू को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। किसे? यांगजिन और युकुन लियू को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। हरियाणा ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। अब इसको बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मतलब कोटे के अंदर कोटा, मान लीजिए कहीं पे आपका 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट में देखा गया, SC कैटेगरी की 100 सीट्स में देखा गया कि एक व्यक्ति को एक जो कास्ट है उनको 50, किसी को 20, किसी को 20, और उसी में आपको एक कास्ट को 2 सीटें मिली। ठीक है, तो ये जो थी आपकी जो SC कैटेगरी की जो सब कास्ट थी उसमें वो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन एक तबका जो था जिसको रिजर्वेशन तो मिल रहा था लेकिन वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, तो उसमें कहा गया कि उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर लागू की जाए। मैं इसको जो चीजें हैं वो बता रहा हूं आपको, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा तो ऐसा ना हो कहीं विवाद हो जाए। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रोहिणी कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ लेना। किसकी? रोहिणी कमेटी की। आप इसे जाके पढ़ लेना, मैं आगे और कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है बहुत, यहाँ पे बताना मेरे लिए मुझे लगता सही है,
लेकिन आप जाके इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेना, इस चीज को भी भूल जाना आप जो मैंने बताया, लेकिन आप इसको जाके पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ कहूं और विवाद हो जाए, ठीक है। इसलिए आप जाए और इसको पढ़ें और अपनी बुद्धि लगाएं कि कोटे के अंदर कोटे का क्या मतलब होता है, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। ओबीसी जो होता है आपका, ओबीसी वाली, उसमें भी क्रीमी और नॉन क्रीमी होता है। उसी बात को एससी कोटे में लगाने के लिए बात कही गई है कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर लाई जाए, ठीक है। एक तबका ऐसा है जिसको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बुलेट वगैरह लेके घूम रहा है, बहुत अच्छा है, सोने की चेन गले में पहन के घूम रहा है, खूब मजे कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो खुद जॉब कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और पेपर भी दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है, तो आप खुद सोच लीजिए किस व्यक्ति को ज्यादा आरक्षण की जरूरत है कि उसको किसको क्रीमी लेयर में रखा जाए, किसी नॉन क्रीमी में रखा जाए। बाकी आप इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में पहली बार किया गया है, इसलिए ये क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट। पिलबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का प्रभार संभाला। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पिलबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का प्रभार संभाला। हजारों द्वीप है छोटे छोटे, उनसे मिलकर क्या बनाया? आपका इंडोनेशिया बनाया। जब आप भारत के नीचे दक्षिण पूर्व की तरफ देखोगे तब वहां पे आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। जात्रा सुमात्रा वगैरह आपके यहीं पे है, जावा वगैरह, बाली द्वीप जो है सब यहीं पे स्थित है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन। जो आप 120 दिन पहले आप रिजर्वेशन कर सकते थे, उसको घटा के आप कितने दिन कर दिया है? 60 दिन कर दिया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। अब भारतीय रेलवे का अगर बात आती है तो भारत में सबसे पहले जो रेलवे चली, आपकी ट्रेन चली, वो 1853 में चली, जो कि बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में चली, जिसकी कुल दूरी जो थी आपकी वो थी आपकी 53 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 53 किलोमीटर थी। साथ ही साथ ये कितने लोगों को लेकर चली थी? 400 लोगों को लेकर चली थी, बोरीबंदर मुंबई से ठाणे तक। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? 64वीं रही। कौन सी रही? 64वीं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा, ये कहां के? आपके साउथ अफ्रीका के हैं, कागिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसकी 3 राजधानी है, कौन कौन सी? कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कमेंट करके, काफी बार मैं बता चुका हूं आपको। साथ ही साथ वहां पे एक रिवर है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। किम्बेर्ले की खान कहां पर है? आपकी साउथ अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। किसमें? वर्ल्ड कप। किसका? तीरंदाजी का वर्ल्ड कप जो था उसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सवाल पूछा जाएगा दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आपकी तीरंदाजी से संबंधित है। महिला T20 है यार, क्या ठीक है? इसको ठीक कर दो, मैंने तो बड़ा तो महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। अपना पहला वर्ल्ड कप जीता है किसने? महिला विश्व कप का T20 का किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। न्यूजीलैंड आपका कहां दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा। यहां पर बॉस और कुक नाम की 2 जल संधि हैं। बॉस और कुक नाम की जल संधि है कहां पर? न्यूजीलैंड में, ठीक है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में आपको दिखाई देगी, और दूसरा आपका 2 आपके पार्ट है न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, उसके बीच में एक जल संधि है, ठीक है। ठीक, ये कौन सी संधि है आपकी? बॉस जल संधि और कुक जल संधि, ठीक है। एक कुक जल संधि है, एक बॉस जल संधि है, ठीक है। बॉस आपका बॉस जल संधि, ठीक है। एक कुक जल संधि और एक बॉस जल संधि है। अगला है 24वीं राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी इसकी क्या है? राजधानी है। वही वाला पणजी जिसमें दृश्यम मूवी में दिखाया गया था कि हम सत्संग देखने गए हुए थे, ठीक है, वही। 24वीं राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां? आपका गोवा में किया गया। तूफान ऑस्कर से क्यूबा देश
प्रभावित हुआ है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। जब आप यूएसए का मैप देखोगे तो यहाँ यूएसए का नीचे की तरफ को इस तरह से दिखाई देगा एक पार्ट, तो यहीं पे आपका है नीचे की तरफ आपका, ये आपका ऊपर कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में ये आपका ऊपर कनाडा, नीचे अमेरिका, अमेरिका के नीचे यहाँ की तरफ आपको क्यूबा देश दिखाई देगा मैक्सिको की खाड़ी की तरफ। राजधानी क्या है आपकी? हवाना है, और जबकि इसकी करेंसी है पीसो। करेंसी कौन सी है? पीसो। दक्षिणेश्वर सुरेश टेनिस से संबंधित है। दक्षिणेश्वर सुरेश किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारत ने कालाजार रोग को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। ये क्या है? किससे फैलता है? पैरासाइट से फैलता है। ठीक, कालाजार जो रोग है आपका, इससे क्या कर दिया? भारत को मुक्त कर दिया है। ठीक है, इसका जो फैलता है वो किससे फैलता है? सैंड फ्लाई नामक एक मक्खी होती है, उससे फैलता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? भारत कालाजार नामक रोग से क्या हो गया है? मुक्त हो गया, फ्री हो चुका है। अगला है हलमोरा सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है हलमोरा सागर। ठीक है, अगला तो इस तरह से हमने लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर 35 से 40 करंट अफेयर देखे, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखे। तो आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है वैसे ही करके आपके पढ़ाई के लिए ऑक्सीजन क्लासेस की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।